मैं हमेशा ही कहता हूँ यार, एक बंदे के बारे में बार बार नहीं बोलो, अच्छी बात नहीं है। आप उसको बार बार पोक करे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, लेकिन जब एक बंदा भंड करे जा रहा है, बार बार निकल के आया जा रहा है नए नए भंड के साथ, और आप उसके एक लेवल के गिरने पे उसको क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन वो कहता है कि भाई उस लेवल को मैं ही गिराऊंगा और नीचे से नीचे मैं ही जाऊंगा, जितना हो सकता है नीचे में जाऊंगा। बस ये है कि मेरा नाम होना चाहिए, सबसे नीच मेरा ही लेवल है इन चीज़ों में। और तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कभी इस बंदे का रिलीजियस मामले में कुछ आ जाता है, कभी कोई इसका अभी केस चल रहा था कुछ टाइम पे, एलिगेशन, लेकिन वो चलो एक एलिगेशन है, वो कोर्ट का मामला है, उसके उसमें हम कुछ नहीं कह रहे। फिर ये इसका एक और कंट्रोवर्शियल सीन चलता है जो फैमिली दिखाता है। अब देखो हम लोगों को तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होती है बहुत लोगों को। वो भी एक उनकी तरफ से देखा जाए तो भाई वैलिड बात है, और उनका बोलने का तरीका भी वैलिड है, क्योंकि फैमिली दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमेशा से मैंने कहा है कि जिस तरीके से आप दिखा रहे हो, जो हरकतें आप कर रहे हो, वो प्रॉब्लम होती है। अब देखो मेरे घर में ना जिस किस्म का मजाक हम करते हैं, शायद वो और लोगों के घर में बुरा माना जाता हो, या फिर और घरों में जिस तरह होता है वो हमारे घर में बुरा माना जाता हो। इसी तरह से फैमिली व्लॉगर्स भी यही करते हैं कि यार वो अब जब मजाक करते हैं आपस में, वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं कंफर्टेबल होके, बट ये कि कुछ लोगों की नज़र में उस चीज़ को अनएथिकल समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। और यही चीज़ है रजब के केस में, लेकिन रजब के केस में बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है कि मैंने देखी एक वीडियो उसकी, वो वीडियो देख के पहले मुझे लगा यार ये एआई बनाई है किसी ने, ये नहीं कर सकता रजब। ये करेगा ना तो भाई मतलब बात ही खत्म हो जाती है। जिस पॉइंट को मैंने पहले दिन डिफेंड किया था, जब मैंने इसको देखा था, रेस किया था उस पॉइंट को, वो मेरे पॉइंट पे मुद्दा दिया कि ये जिसके साथ भी जैसा भी हो, अपनी माँ के साथ तो कम से कम सही होगा, इज्जत से रहता होगा, अपनी माँ के लिए मोहब्बत रखता होगा, लेकिन इसकी तुम ये हरकत देखो। अरे ऐसा काला हमारा भी हो जाए, आप लोग मुझे कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रहे हो, है ना। और यार तू बाहर जाता है, वेनम की सारी स्मेल तेरे में से आती है, इतना तो खुशबूदार बच्चा है। तेरा बोलता कि हाँ बदतमीज। स्वाद है ही, हाँ। स्वाद है ही। द फक यार, आई मीन व्हाट द फक यार। इस पे पहले तो मुझे इसको देख के हंसी आती रही है कि जिस तरह से इसने यूं करके ऐसे ऐसे मुंह डाला है ना। अबे यार ये आप किसी लड़की के साथ नहीं कर सकते नॉर्मल यार, वो तेरी माँ है यार, कुछ तो लिहाज रख ले यार। अब मैं इसको ये भी नहीं कह सकता कि यार अपने घर में ये चीजें कर लिया कर, क्योंकि ये घर में भी करने वाली चीजें नहीं है भाई। कि आप ऐसे कैसे अपनी माँ के साथ ऐसे कर सकते हो यार, अनलेस वो आपकी सगी माँ ना हो, अनलेस वो आपकी सगी माँ हो, आप नहीं कर सकते। अगर आपकी सौतेली माँ है फिर आप दबा के कुछ भी करो भाई, फिर आप ये सब करो, फिर कोई इस पे सवाल नहीं उठाएगा, आप बोलो मेरी कौन सी सगी माँ है, लेकिन उसका भी एहतराम होता है यार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि यार इस बंदे के अंदर ये रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, एक तो ये बात है। चलो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाड़ में जाए ये बंदा, जिसके लिए जो रिस्पेक्ट रखे अपनी माँ के लिए या अपने बाप के लिए जो रिस्पेक्ट रखे, वो अलग बात है। लेकिन ये चीज तू लोगों को दिखा रहा है। अब इस वीडियो पे 3.6 मिलियन व्यूज हैं, मतलब 36 लाख लोगों ने ये वीडियो देख ली है। अब 36 लाख लोगों में से बच्चे कितने होंगे जो ये चीज देखेंगे और फिर सोचेंगे कि यार जो घर खुश होते हैं, हैप्पी फैमिली होती है, आपस में जो एक दूसरे के साथ अमन से रहते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मतलब यहाँ पे तो तू एक हैप्पी फैमिली वाला एनवायरनमेंट दिखाता है ना, कि सब खुश रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं, और यहाँ पे ऐसी हरकतें होती हैं, तो वो बच्चे इससे सीख लेंगे कि यार ये हरकतें करनी चाहिए माओ के साथ, इस किस्म का गंदा मजाक करना चाहिए, वो भी एक कैमरे में। दुनिया को दिखा रहे हो आप ये हरकतें यार। मेरी लिस्ट में ना ये बंदा, इतना लेवल इस बंदे का गिर गया है कि ये बंदा अर्थ कोर में चला गया है मेरी नजर में। जो भी बात हो यार, देखो बंदा शराबी हो, बंदा नशई हो, बंदा फ्रॉड हो, एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ तो रिस्पेक्टफुली रहे यार। ना ये अपने बाप के साथ रिस्पेक्टफुली रहता है, कभी उसकी टांग उठा के उसको दाव मार रहा होता है। अबे मैं ये सोच रहा हूँ ये ऑफ कैमरा क्या करता होगा, ये तो अपने बाप के बेल्ट निकाल के चंपे मारता होगा, और अपनी माँ को भी पता नहीं क्या। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा यार, वो फिर माँ औरत का मामला है यार, इस तरह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बाप के तो लगाता होगा टिका टिका के, जिस तरह से ये अपने बाप के साथ रहता है। अबे अबे मेरी गांड फटती है यार ऐसे खड़े होने में बाप के साथ। ये गर्दन में यूं हाथ डाल के यूं दबा लेता है बाप को, टांग उठा लेता है। हमारी तो गांडे फटती है यार अपने बाप के। कोई कर बताओ, तुम लोगों में से कौन कर सकता है अपने बाप के साथ इस तरह। चंपा नहीं आएगा, अबे चंपा छोड़ो भाई, गोली आएगी सीधा। चंपा तो दूर की बात कर रहा हूँ मैं। इसका भाई अलग ही जो है कंफर्ट जोन चल रहा है। इतना भी कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए यार कि हम कम अनकंफर्टेबल हो जाए। ऐसा तो यार ऐसा तो भाई मॉडर्न से मॉडर्न घरों में भी नहीं होता यार, कि माँ का मुंह लिया और बगल में ही घुसा दिया। ये कौन सा मॉडर्न दौर है, ये कौन से अमीर लोग हैं भाई। अमीर लोग ऐसे तो नहीं है देखे हमने, इतने बगैरत होते हैं यार अमीर लोग। और ये वाकई बगैरती है यार, इस चीज पे तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया अपने आप को बोलने से कि मैं किस तरह
क्या इसमें मैं पॉजिटिव पॉइंट ढूंढूं, ये कहूं कि यार ये इन दोनों माँ बेटा की अंडरस्टैंडिंग है, ये भी नहीं कह सकते। ये कैसी अंडरस्टैंडिंग है कि माँ के मुंह बगल में घुसा दिया, ये लो सूंघो कैसा लग रहा हूँ, स्वाद आ गया तो अबे ऐसे कौन बात करता है? शर्मिंदगी नहीं हुई इसको ये करते हुए? मतलब रिकॉर्ड करते हुए तो चलो एहसास नहीं हुआ, एडिट करते हुए शर्मिंदगी नहीं हुई कि ये मैंने क्या हरकत की है, इसको नहीं डालना चाहिए, गलत दिख रहा है ये। अपलोड भी कर दी, 36 लाख लोगों ने देख भी ली वो चीज। अब 36 लाख में से कितने ने ये पॉइंट आउट की है ये चीज, ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो वो आ जाते हैं, वो लोग सामने आए जो नबी पाक के उम्मती हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे। मतलब सारे एनपीसी बैठे हुए हैं, सारे एनपीसी बैठे हुए कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है, मुझे ना यकीन नहीं होता कि इसकी कोई ऑडियंस देखती होगी। मुझे लगता है इसको बॉट्स देखते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये कमेंट्स लगते ही नहीं है यार। कोई क्रिटिसिज्म ही नहीं कर रहा होता इसी किस चीज पे यार, ऐसे बात कर रहे होते हैं। कभी ये टैटू बनवा रहा है, कभी पूजा पाठ कर रहा है, कभी बहन के ऊपर चढ़ रहा है, कभी अपने बाप की टांगे उठा रहा है, प्रैंक के नाम पे ये बहन के ऊपर चढ़ जाता है, अपने बाप की टांगे उठा देता है कुश्ती के नाम पे, अपनी माँ का मुंह बगल में घुसा देता है। अबे ये काय का रिस्पेक्ट फैमिली का है भाई? ये पीटर ग्रिफिन टाइप फैमिली का है, वो नहीं है मैक का मुंह घुसा देता है उसके मुंह पे फाट कर देता है, वो वाला फैमिली का है। ये बुली कर रहा होता है यार, अपने माँ बाप को बुली कर रहा होता है। मुझे नहीं लगता यार ये इसके सगे माँ बाप होंगे, मुझे तो अब शक होने लग गया, सीधी बात है। सही है, बुरा लगता है, लगे भाड़ में जा तू भाई शक होता है भाई, सीधी बात है यार। ऐसे कौन करता है? लिहाज रहता है, डर रहता है यार, माँ बाप का डर नहीं होता, लिहाज रहता है कि ये ऐसे नहीं करना मुझे। अब इसका बेटा क्या करेगा? अपनी बीवी की इज्जत नहीं रखता यार ये, अपनी बीवी को इस तरह से बोल रहा होता, पोटियां लगी हुई है ये वो, पता नहीं क्या क्या। इसकी बीवी इतनी मासूम लगती है, वो कुछ बोलती नहीं है उल्टा सीधा ब्लॉग में, वो सिर्फ और सिर्फ आती है मुस्कुराती रहती है ब्लॉग में, बस यही काम है उसका। और उसको भी हटा दिया फिर। बट यार मैं बड़ा जो है ना डिस्टर्ब हुआ ये चीज देख के। पहले तो मुझे हंसी आई बहुत ज्यादा कि कितना कोई चूतिया हो सकता है बंदा, कितना हो सकता है ये बताओ? एक लेवल होता है हर किसी का, ये कितना है? और ये कौन सी फील्ड है जहाँ पे ये सब करना पड़ता है व्यूज के लिए? मतलब अगर तू ये हरकत नहीं करता तो तेरे व्यूज कम नहीं पड़ जाते भाई? व्यूज तेरे उतने ही आ रहे जितने आने थे, क्या फर्क क्या पड़ गया ये हरकत करके? फिर इन बड़वों को कुछ बोलो भी नहीं यार कि तुम लोग जो है बेहूदगी फैला रहे हो। ये बेहूदगी है, ये वाकई बेहूदगी फैला रहा है भाई तू। इस चीज पे तो मैं भी तुझे बोलूंगा यार, शर्म कर जा थोड़ी। इस पे मैं कंफर्ट जोन में नहीं आ सकता कि चलो ये कंफर्ट जोन है, इस पे मार्जिन ही नहीं है कंफर्ट जोन। पहले तो चलो मैं कह देता था ना यार, चलो फैमिली दिखाना कंफर्ट जोन होता है, ठीक है, लेकिन ये कि आप चलो डांस दिखा दिया, उसको भी मैंने कहीं ना कहीं मान लिया कि यार चलो वो एक माहौल दिखा रहा है, उसको नहीं अंदाजा हो रहा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है यार। कल को तू भैंचो दंगा ही आ जाएगा चड्डी पहन के छोटी सी है, तेरा रजब लटक रहा होगा नीचे, तेरा रजब बट नीचे लटक रहा होगा, और तू दिखा देगा लोगों को, और तू हंसी मजाक में दिखा देगा ये देखो फनी चीज हो गई जी, घर वालों के सामने नंगा आ गया मैं बिना पैंट के, न्यू कंटेंट बनाया मैंने। अबे ये लोग ये रिप्रेजेंट कर रहा है यार पाकिस्तान को। 7 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ये कैसे इस तरह से कर सकता है? और अपनी माँ को तो ये इतनी प्रायोरिटी देता है हर चीज में, इतना प्यार करता है। इवन इसके कवर फोटो में जाऊं तो ये ज्यादा क्लोज अपनी माँ के खड़ा है, भट्टी साहब तो साइड पे ही हुए हैं। यहाँ पे भी डीपी में इसने अपनी माँ के साथ पिक्चर लगाई हुई है। एटलीस्ट जिस माँ के लिए तो रिस्पेक्ट दिखा रहा है, एटलीस्ट उसके लिए तो यार, उसकी तो थोड़ी दुनिया के सामने रिस्पेक्ट रख ले यार। किस तरीके से लोग देखेंगे, क्या जज करेंगे लोग, इतना जरा सा तो ख्याल कर लेता है यार। केयरलेस होने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है आप जो है अपने बड़ों का एहतराम ही छोड़ दो यार। आप इतने कंजर हो चुके हो कि आपको एहसास ही नहीं होता कि ये कौन है जिसके साथ मैं इस तरीके से हरकत कर रहा हूँ। या बाप का तो एहतराम ही नहीं है उसको, इसका बाप तो सुनपट्टी पे खड़ा घूमता रहता है बस, और बस घूमता रहता है सर झुका के कि भाई मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, बेटा कमाता है, अब बेटा जो मर्जी कर रहा है, जैसा गंदा माहौल बना रहा है घर का बना है, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो घर चला रहा है। पता नहीं क्या क्या करता होगा यार ये। वो मेरा मैटर है भी नहीं कि ये पीछे क्या करता होगा, ठीक है। मैं अब उस पर जज नहीं कर रहा कि यार ये जो है ऐसा होगा वैसा होगा, घर पे कंजर खाना होता होगा, मर्जी है, घर है यार उनका, जो मर्जी करें। ऑफ कैमरा कर रहे हैं जो मर्जी करें, ऑन कैमरा तो लिहाज कर ले यार। ऑन कैमरा कल को तुम क्या क्या हरकतें करोगे ये देखने वाली है। मैं बहुत कोशिश करता था, मैं इस बंदे को जब मैंने पहली बार देखा ना, मैंने यही इंप्रेशन बनाया कि ये बंदा फैमिली वाला बंदा है, अपनी माँ के साथ बहुत ये वो होगा, क्लोज होगा, रिस्पेक्ट करता होगा, उसके लिए ही ये सब कर रहा है, क्योंकि इतना कुछ इसने करके दिया अपनी माँ को, और बार बार उससे जो है दुआएं लेता था, उसको जो है हाईलाइट करता था कि ये इसकी वजह से हूँ जो भी हूँ, और बीवी से ज़्यादा भी माँ को प्रायोरिटी देता था। ये चीज़ देखता था मैं इसकी। लेकिन भाई फिर जब ये देखा ना मैंने, और इसकी माँ इसके साथ खड़ी रही है यार काफ़ी चीज़ों में, इसकी माँ इसके साथ वीडियोस में आके सफाइयाँ देती रही है इसके लिए, और इसकी अच्छी इमेज बनाने में इसकी माँ का भी बहुत हाथ है। इसकी अगर लोग थोड़ी बहुत इज्जत करते होंगे तो इसलिए करते होंगे, इसकी माँ जो है इसकी इज्जत बना रही है, कि माँ इसको प्यार दिखा रही होती है, कैमरे में दुआएं दे रही होती है, उसकी वजह से दिखता है कि यार ये अपनी माँ का काबिल और लाडला बच्चा है, बहुत अपनी माँ के लिए करता है ये, इसलिए इसकी माँ इसको इतना अहमियत देती है और इतना प्यार करती है। बट उस माँ के साथ यार तू इस तरह से हरकतें कर रहा है। अब इस पे वो जो
वो पिछली बार आ रहा था, कौन है वो बोटॉक्स की शक्ल वाला कैंडोल। पिछली बार जब इसने टैटू कराया कैंडोल भाई साहब आ गए, वो भाई वो उसका मामला है, उसको करने दें, उसकी माँ है। अब तू क्या बोलेगा इस चीज पे कि उसकी माँ है, वो बगल में घुसा है या चड्डी में घुसा है, उसका मामला है, आपका क्या है? अभी भी यही बोलोगे? अबे यार इस चीजों पे बोलो, उसको सुधारो, उसको पॉइंट आउट करो, उसको कॉल आउट करो, उसको समझाओ कि ये हरकतें कैमरे में नहीं कर भाई, घर पे जो मर्जी कर, हमारा लेना देना नहीं है, कैमरे में मत कर यार प्लीज। इतना तो लिहाज कर ले। इन हरकतों से अगर तुझे लग रहा है ना तू थोड़े बहुत व्यूज ले लेगा, हाईलाइट हो जाएगा, तो बेटा वो टेम्परेरी हाईलाइट ही होगी, उसके बाद फिर लोग तुझे देखना छोड़ देंगे, कम हो जाएगा तेरा ट्रेंड। इसकी मिसाल मैं इसी का दोस्त दे देता हूँ, डकी। उसके इससे 1 मिलियन ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सही है, इसके 7 मिलियन है, 7.05 मिलियन है, उसके 8.5 मिलियन है, लेकिन उसकी डेली जो व्यूअरशिप आती है ना 2 मिलियन मैक्सिमम, या 2.2 2.5 ऐसे जाती है। इसकी जो एवरेज आ रही है ना, एवरेज जो आ रही है इसकी 3 मिलियन एवरेज आती है, अगर तुम इसके चैनल में आके देखो एवरेज। इस व्यूअरशिप को भाई तबाह मत कर यार, तुझे मिला है जो भी तेरी मेहनत है यार, मैं मानता हूँ मेहनत है यार, ठीक है। कैमरा उठा के मैं व्लॉग करने लगूँ ना मेरी भी फट जाती है, मैंने किया है व्लॉग, मुझे पता है कितना मुश्किल होता है, बट ये जो तू कर रहा है ना यार, ये चीजें जो दिखा रहा है, तेरी इससे इमेज बहुत खराब हो रही है भाई, सुधर जा। एक पीआर मैनेजर रख ले जो तुझे चंपे मार के बोले रजब पायन ऐ नहीं करो, इससे जो है इज्जत खराब होगी, इससे जो है आपकी इमेज खराब होगी, और वैसे ही आपकी इमेज खराब हो चुकी है। कितने ब्रांड्स हैं आपके पास जो आपके पास अप्रोच करके आपको कहते हैं कि हमारा ब्रांड प्रमोट कर दो? आपके पास कोई भी इज्जतदार ब्रांड नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है, आपकी हरकतें ऐसी है, जाहिलाना गवारों वाली हरकतें आपकी। और अगर आप ऐसे ही चलते रहे ना तो आपका फिर डकी से बहुत गंदा हाल होने वाला है। डकी के तो चलो अभी फिर भी मिलियन तो आ रहे हैं ना यार, मिलियन आ रहे हैं एटलीस्ट, वो कह लो कम से कम 15% तो ऑडियंस उसको देख रही है ना उसके सब्सक्राइबर्स में से, ठीक है। तेरी कम से कम 30% ऑडियंस या उससे ज्यादा देख रही होगी। अब मैं कैलकुलेशन भाई अब आगे पॉइंट आउट नहीं करना, एमी अंदाजन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तेरी ऑडियंस में ज्यादा लोग तुझे देख रहे हैं यार, कम से कम उस चीज का ही ख्याल कर ले, कम से कम उसको ही मेंटेन कर ले यार। यूट्यूब अगर तेरा सोर्स ऑफ इनकम है, वहां पे तू कुछ मेंटेन कर ले, वहां पे कुछ इज्जत बना ले। टिकटॉक पे जाके तुम जो है गश्तियां गश्तियां कर रहे होते हो लड़कियों को, वो भी तुम्हारी क्लिप देखी है मैंने। उसके अलावा टिकटॉक पे होता है तो इनके फड्डे ही हो रहे होते हैं, फड्डे ये लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं टिकटॉक पे, क्योंकि वहां पे फिर जो है मजाक मस्ती चलता है, यही शुगल मेला चलता है, इसको शुगल मेला कहते हैं ये लोग, फड्डेबाजियों को शुगल मेला चल रहा है, गाली गलौज चल रही है। और ये सब तो यार देखो, अब टिकटॉक लाइव पे मैं भी बैठा हूँ यार, अब टिकटॉक लाइव पे बैठने का मतलब ये नहीं है वो गंदी जगह है, उसको ऐसे जज नहीं करना। प्लेटफॉर्म कभी भी गंदा नहीं होता, प्लेटफॉर्म पे जो लोग होते हैं ना वो गंदे होते हैं। एक टाइम पे हम टिकटॉक को गलत बोलते हैं, लेकिन टिकटॉक पे भी अब बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं यार, आप देखने वाले बनो ना, आप इन्हीं की गांड में घुसे रहोगे आपको क्या दिखाई देगा। मैं तो भाई इसको बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं देखना चाह रहा होता, ना मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा होता हूँ। इसकी इवन न्यूज भी आती है ना, मैं भाई स्किप कर देता हूँ, मैं नहीं बात करता इसके बारे में, इतनी ज्यादा से ज्यादा भी मीम बना दी बस, डिस्कशन नहीं करता कभी भी इसके बारे में डेडिकेटेड, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। फिर वही आ जाता है कुछ ना कुछ नया लेके, नीचे दर्जे की चीज लेके, कि मैं उससे नीच हरकत करूँ, कुछ ऐसी हरकत करूँ जो किसी ने आज तक की नहीं हो। यार अब मैं ये कहूंगा, देखो डकी अब जैसा भी है ना, एटलीस्ट यार अपने पेरेंट्स के साथ तो रिस्पेक्टफुल है, तो रजब से तो बेहतर है यार मेरी नजर में। अब मैं ये नहीं कह रहा जाके उसको देखना शुरू कर दो भाई, वो भी चुतियाबे की हरकतें करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात डकी की नहीं हो रही, रजब की हो रही है। मास सफदर की बात करूं अगर, हाँ मास सफदर हो गया, सिस्ट्रोलॉजी हो गई, और भी हैं ब्लॉगर्स, लेकिन जिनको मैंने देखा है, उनको जिनको गालियां पड़ती है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको मैंने देखा है वो इससे लाख दर्जा सही है, कम से कम वो इस लेवल की नीच हरकतें नहीं करते कि गैस लाइट करता है यार, ये ऐसा लग रहा है जानबूझ के करता है कि लोग गैस लाइट हो, इसको गालियां पड़े, मतलब वो नहीं होता बीडीएसएम का किंग चढ़ गया है इसको कि इसको मारो इसको मजा आता है, तो यही करो, यही होना चाहिए फिर इसके साथ यार। एक मतलब इसने एक आके कैटेगरी को बदनाम कर दिया जो कि है फैमिली व्लॉगिंग, जो कि पहले चलती थी और लोग देखते भी थे, एंजॉय भी करते थे, आज तक कभी भी फैमिली व्लॉगिंग को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। अब फैमिली व्लॉगिंग जो है और गंदी हो गई है इसके आने से, और अब तो भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मेरे सामने अभी वीडियोस आई थी, वो है कोई हाउस वाइफ क्लीनिंग वीडियोस, और उसमें क्या क्या देखा मैंने, और वो यूट्यूब पे है और फेसबुक पे भी आता है भाई। अब मैं लिंक नहीं दे रहा, हरामी हो तुम लोग जाके सर्च करोगे, बट मैं ऐसी बताऊं कि यार नेक्स्ट लेवल है, मतलब रजब भट्ट को वो आइडिया नहीं पहुंचना चाहिए, वरना रजब भट्ट शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े गले पहन के भैंस झुक के झाड़ू दे रहे हैं, और जो है फुल जो है व्यू दिखा रहे हैं पीछे का अपनी डिग्गी का, और जो है साफ सफाई कर रहे हैं डिग्गी हिलाते हुए, इस किस्म की वीडियोस होती है। ये ब्लॉग चल रहा है हाउस वाइफ क्लीनिंग ब्लॉग, ये भी देखा मैंने। अब मैं वो यहाँ पे जाहिर रिव्यू नहीं
कर सकता, बट ये कि व्लॉगिंग इस तरीके से बदनाम हो गई है। एक अच्छी कैटेगरी होती थी इरफान जुनेजो, इन लोगों ने किस तरीके से उसकी इज्जत बनाई थी, ये आए और ये मूत के चले गए उस चीज पे। अब व्लॉगिंग की जब भी बात होगी, ब्लॉगर जब भी टाइटल किसी का लोग सुनेंगे ना, तो अगर कोई उसको जानता नहीं होगा ना, वो बोलेगा भाई ये भी वही होगा, इसको भी कटाओ। जैसे एक टाइम पे टिकटॉकर्स के लिए बन गया था, ये भी वही कर रहे हैं। सबसे बड़ा हाथ इसका है कंजर का बदनाम करने में व्लॉगिंग को। मास सफदर जब व्लॉगिंग में आया था ना, मास सफदर फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टफुली चल रहा था यार, ज्यादा से ज्यादा भी क्रिंज हरकतें करता था, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता था यार किसी को लेके। लेकिन ये जो है ना भाई, फाइनल बॉस है ये मैन शो में। भाई मुझे समझ नहीं आता मैं इसको क्या बोलूं। इसको किसी तरह भाई इसका नंबर मिल जाए, इसको कॉल करके मैं समझा दूं भाई नहीं किया कर यार हरकतें। कोई प्लीज मेरा इससे कांटेक्ट करवा दो यार। इस बेचारे, ये बेचारा बहुत गंदा डाउनफॉल आएगा, और आई डोंट थिंक ये बर्दाश्त कर पाएगा इस डाउनफॉल को यार, मर जाएगा ये। इस गरीब बच्चे को बचा लो। कोई इसको बदनाम करके नहीं इसको कैंसिल करेगा। ये वो बंदा है जो खुद ही अब लगा हुआ है कोशिशों में कि मैं अपने आप को कैंसिल कर दूं, किसी तरह दुआएं करता होगा ये बैठ के कि मुझे कैंसिल करा दो, अलम के पास बैठ के। फिर ये कहता है यार लोग हर वक्त मेरी बुराई करते रहते हैं, हर वक्त लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लोग मुझसे जलते हैं। अबे तेरे पास है क्या जलने को, भैंचो इज्जत तेरी कोई करता नहीं है, और ये तू माँ का मुंह बगल में दे रहा है। इस बात पे जलेंगे कि यार हम अपनी माँ का मुंह बगल पे या चड्डी में क्यों नहीं दे पा रहे, या हम अपने बाप की टांगे क्यों नहीं उठा पा रहे, या अपनी बहन पे इस तरह चढ़ क्यों नहीं पा रहे। यार कोई सेंस तो रख अपने दिमाग में। कोई क्यों चलेगा तेरे से यार, जब तू अच्छा काम करेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। तेरे से जलेंगे, तू बहन तो बड़ा जो है काबिल बना हुआ है ना, अकेला बंदा है जो पैसे कमा रहा है पूरी दुनिया में, इससे जलेंगे। अली शखानी से नहीं जलेंगे हम लोग, और लोगों से नहीं जलेंगे जिनके पास पैसा है, इससे जलेंगे।